महिला जाग चुकी है और जान चुकी है इनकी नीयत में क्या है, इनकी नीयत में खोट है, वो जान चुकी है। ये हमेशा ही सारे काम अंधेरे में करते हैं, पीछे से करते हैं। हमेशा से बीजेपी की आदत रही है पीछे से वार करने की, पीठ में छुरा घूंपने की इनकी आदत है। महिलाओं की पीठ में जो छुरा घूंपा है इसका इनको जवाब देना पड़ेगा महिलाओं को। कांग्रेस तो सम्मान करती है, कांग्रेस तो आज भी कह रही है, हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं लागू करो, आज करो, अभी करो। गंदी राजनीति करनी आती है इनको, लोगों को भटकाना आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब महिलाएं बेवकूफ़ नहीं बनी, पहले बहुत बन चुकी है, अब नहीं बनेगी। महिला वंदन अधिनियम बिल जो है वो लोकसभा में औंधे मुँह गिरा और 11 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो कोई बिल पास नहीं करवा पाई। उसके बाद अब जो है वो दो तरह की बातें सुनने में आ रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो ये कह रहा है कि विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष जो है महिलाओं का हितैषी नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको ये कह रहा है कि बिल तो ये पास 2023 में ही हो चुका है, असल में ये बिल जो था वो डीलिमिटेशन बिल था जिसको सदन में पेश किया गया। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी हैं। पुष्पा जी, ये बिल एक्चुअल में है क्या? क्योंकि सत्ता पक्ष इसको आपकी पार्टी को या आपके अलायंस वाले तमाम गठबंधन के जितने भी लोग हैं उनको महिला विरोधी बता रहा है। आप लोग महिला विरोधी हैं? देखिए, कांग्रेस कभी भी महिला विरोधी नहीं रही है। राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद उसके बाद 23 तारीख को ये पेश हो गया और लागू हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 23 तारीख को अपने केंद्रीय कार्यालय में इसको महिलाओं को एक अभिनंदन करते हुए, महिलाओं को एक खुशखबरी देते हुए उन्होंने पेश कर दिया। उसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी के पास जाकर बिल को एक संविधान का एक हिस्सा बना दिया। जब वो संविधान का हिस्सा बन गया, पारित हो गया, विधेयक बन गया, तो अब कमी कहाँ रह गई? जब पूरा तरीके से बन गया, तैयार हो गया, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को, महिलाओं को खासतौर पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 दिन का सत्र, 3 दिन का सत्र चुनाव के बीच में बुलाने का मकसद क्या था? ये जनगणना और परिसमन, इन दोनों चीज़ों को बीच में जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ रहे हैं तो फिर बाद में करते, बीच में बुलाने की जरूरत क्या थी? और बीच में बुलाया है तो करना ही है, इसको लागू करना सिर्फ। तो 2011 की जनगणना से कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से 560 सीटें हैं। पुष्पा जी, आपका कहने का मतलब ये है बिल तो पास हो चुका 2023 में, अभी जो बिल आया है वो परिसीमन बिल है, उसको महिला बिल के पीछे छिपाकर पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, ये हमेशा ही सारे काम अंधेरे में करते हैं, पीछे से करते हैं। हमेशा से बीजेपी की आदत रही है पीछे से वार करने की। नोटबंदी रात में करी, जीएसटी रात में करी, कोई भी काम करती है रात में, लॉकडाउन रात में, हर काम को ये रात में करते हैं, अंधेरे में। और पीठ में छुरा घूंपने की इनकी आदत है। महिलाओं की पीठ में जो छुरा घूंपा है इसका इनको जवाब देना पड़ेगा महिलाओं को। और क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस तो सम्मान करती है, कांग्रेस तो आज भी कह रही है, हम कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं लागू करो, आज करो, अभी करो। आपके नेता के घर के बाहर तो पुतला फूका, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के घर के बाहर पुतला फूक रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये सारी चीज़ें देखी थी। तो हम वही तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग दिखाते बताते, ठीक है, मीडिया ने क्या दिखाया, क्या हुआ, क्या नहीं, वो सब जग जाहिर है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करनी आती है इनको, लोगों को भटकाना आता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब महिलाएं बेवकूफ़ नहीं बनी, पहले बहुत बन चुकी है, अब नहीं बनेगी। महिला जाग चुकी है और जान चुकी है इनकी नीयत में क्या है, इनकी नीयत में खोट है, वो जान चुकी है। देखिए, साफ तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी थी, जिन्होंने अपनी बात रखी महिला वंदन अधिनियम बिल को लेकर, जो एक्चुअल में परिसीमन बिल था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।